कल हमने सुना कि गागा भट्ट काशी से शिवाजी की भेंट के लिए चल पड़ते हैं। गागा भट्ट का स्वागत करने के लिए शिवाजी अपने पंडितों को भेजते हैं। वे उनको लेकर राजगढ़ पर उपस्थित होते हैं। राजगढ़ पर विश्राम करने के बाद दूसरे दिन सभी के समक्ष गागा भट्ट अपना विचार रखते हैं। राजा, हम काशी से आए हैं। आपकी कीर्ति वहाँ तक पहुँची, उसके सुखद भावों से हम भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अनेक हिंदू राज्य खड़े हुए। विजयनगर साम्राज्य और देवगिरी राज्य जो अपने वैभव के उच्च शिखर पर रहते हुए भी इन विदेशी आक्रमणों के कारण धराशायी हो गए। हिंदुओं का रक्षण करने वाला कोई नहीं बचा। पूरे भारतवर्ष में लगभग अंधकार का वातावरण हो गया। हिंदुओं की रक्षा करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं। ऐसे निराशा के वातावरण में दक्षिण में हमें एक आशा की किरण दिखी। आपके राज्य के रूप में प्रत्यक्ष काल के मुंह में अर्थात आगरा के जेल में जाने के बाद आप वहां से मुक्ति पाकर वापस आए, इसका हमें आनंद हुआ। कीर्ति के शिखर पर पहुंचे हिंदू राज्य धराशायी होते हुए हमने देखे, परंतु पुरंदर के समझौते में लगभग समाप्त जमीन दोस्त हुआ अपना राज्य पुनः पहले से अधिक प्रभावशाली, सामर्थ्य संपन्न खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हम अपना व्यक्तिगत अहंकार छोड़कर यहाँ तक आपसे एक याचना करने आए हैं। देखें, आप हमारी मांग पूर्ण करते हैं क्या? राजा, हमारे पूर्वजों ने काशी विश्वेश्वर की स्थापना की। हमारे पूर्वज नारायण भट्ट ने विध्वंस किए हुए काशी विश्वेश्वर मंदिर को अपनी तपशक्ति के आधार पर पुनर्निर्माण कराया। वहीं मंदिर अब जब पुनः औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया, तब हमारी तपस्या उसे रोकने में असमर्थ रही। उसका विध्वंस हमने देखना पड़ा। हमारा स्वप्न पूर्ण करने का सामर्थ्य केवल आप में है, वही आशा से हम आए हैं। राजा, आज आपकी सत्ता है। आपका राज्य विस्तार तुंगभद्रा से नर्मदा तक है। अब उसको एक मान्यता या अपनी मुद्रा का अधिकार मिलना चाहिए और इसीलिए आपको अभिषिक्त राजा होना चाहिए। आपका राज्याभिषेक विधि विधान सहित हो, यह अपेक्षा है। मुसलमानों को यह मालूम होना चाहिए कि अब हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। भयग्रस्त हिंदू समाज को यह आश्वासन प्राप्त होना चाहिए कि हिंदुओं का भी राजा हो सकता है। यह विश्वास आना चाहिए। राजे, राज्याभिषेक का महत्व समझिए। यह संपूर्ण भारत में एक विश्वास का आधार बनेगा। माता जीजाबाई उनके वाक्यों को सुनकर प्रसन्न हो गई और उनका संकल्प पूर्ण होने का समय आकर वे भाव विभोर हो गई। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद रूपी हाथ उठाया। तब शिवाजी भाव विभोर होकर बोले, इसे हम अपनी धर्म आज्ञा मानकर स्वीकार करते हैं। शिवाजी के राजपुरोहित बाण भट्ट, अनंत भट्ट नासिक से विद्वान ब्राह्मणों को साथ लेकर आए। ब्राह्मणों की सभा में यह प्रस्ताव रखा गया। अनेक शंकाएं निर्माण हुई। उन सारी शंकाओं का समाधान गागा भट्ट ने कर दिया और फिर सभी नदियों का पानी, समुद्र का पानी मंगाया गया। ये सब तैयारियां चल रही थीं कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए समर्थ रामदास स्वामी से मिलने चल पड़े। समर्थ रामदास स्वामी से मिलने जब गए तो गुरु ने आशीर्वाद दिया और जब गुरु से उन्होंने आग्रहपूर्वक चलने का निवेदन किया, तब गुरु ने कहा, नहीं, अभी हमारा वहाँ आना ठीक नहीं होगा। हमारे आने से वहाँ कुछ अव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। ऐसे समय में हमारा वहाँ आना ठीक नहीं। आपको भी कहाँ राज्याभिषेक की अपेक्षा थी? हमको भी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। समय काल की मांग है और उसको समझते हुए आप गागा भट्ट बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे अपना राज्याभिषेक कराइए। हम आपको आश्वासन देते हैं, जिस समय आपको हमारी अत्यधिक आवश्यकता होगी उस समय हम आपके समक्ष उपस्थित खड़े दिखाई देंगे। राजा अपना आशीर्वाद लेकर वापस आते हैं। यहाँ राज्याभिषेक की तैयारियाँ होने लगती हैं। 32 मन का स्वर्ण सिंहासन बनाया जाता है। राजा का उपनयन संस्कार होता है। माता का तुलादान होता है। शिवाजी का तुलादान होता है। राजा का पुनर्विवाह होता है और वह क्षण आता है जब महाराजा को अपना सिंहासन दर्शन करना है। वह सिंहासन दर्शन करने के बाद राजा अपने
महल जाते हैं और तैयारी करके वापस सिंहासनाधीश होने के लिए जाते हैं। शिवाजी महाराज अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके मन में एक विचार आ रहे हैं कि यह बात पक्की है, यह सिंहासन कैसा बना है। मोरोपंत ने बताया, इस सिंहासन में 32 तोले सोना लगा है, अनेक रत्न लगाए गए हैं। ऐसे समय शिवाजी कहते हैं, नहीं, मैं इन रत्नों को दूसरे ढंग से देखता हूँ। मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें मेरे तानाजी, मेरे सूर्याजी, बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारबाजी, प्रतापराव गुजर, पांगेरे, नर प्रभु, ऐसे कितने कितने नाम हैं। हजारों लोगों ने मेरे इस संकल्प के लिए नहीं अपितु ईश्वरीय कार्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तब जाकर यह स्वर्णचित सिंहासन निर्माण हुआ और इस सिंहासन के बहाने अपने भारतवर्ष में एक हिंदू पातशाही की स्थापना होने जा रही है। यह बलिदान व्यर्थ नहीं गए, इसी का मुझे गर्व है। लेकिन इन सब हुतात्माओं को मेरा नमन है। इन्हीं के शौर्य पर, इनके पराक्रम पर आज मैं यह कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ। भगवान उन आत्माओं को शांति प्रदान करना, मुझे शक्ति देना कि मैं इस राज्य सिंहासन को संपूर्ण रूप से संभाल सकूँ। और जैसे ही शिवाजी अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, एक आवाज़ उठती है, क्षत्रिय कुलावंत सिंहासनाधीश्वर गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू पथपातशाह श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो गई। हिंदुओं का अपना सिंहासन बन गया। यह सिंहासन कितना महत्वपूर्ण है, यह हमको पता लगता है जब हम देखते हैं कि दूसरे तरफ औरंगजेब का दरबार भरा हुआ है, वहाँ पर उसके साथी खड़े हुए हैं। जाफर खान से औरंगजेब दक्षिण के हालचाल पूछ रहा है। दक्षिण के सारे हालचाल जाफर खान बता देता है। उस पर संतुष्ट न होते हुए औरंगजेब कहता है, अरे इन सब की बात ना बताओ, मुझे उस शिवबा के बारे में बताओ, वो शिवाजी का क्या चल रहा है। तब जाफर खान ने बताया कि जैसे अनेक राजा अपने राज्याभिषेक करा लेते हैं, वैसा ही सुनने में आया है कि शिवाजी ने भी अपना राज्याभिषेक करा लिया है। यह जैसे ही वह सुनता है, उसको लगता है कि औरंगजेब प्रसन्न हो रहे होंगे, परंतु वह जब घूम कर देखता है तो औरंगजेब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। वह दरबार से उठकर चला गया और सीधा अपने शयन कक्ष में जाकर औंधा लेट गया। शिवाजी उसके पीछे पीछे बाकी लोग दौड़े दौड़े आए और औरंगजेब का यह हाल देखकर औरंगजेब से पूछने लगे, महाराज ये क्या हो गया, शहंशाह आपको क्या हो गया? अरे इतनी सी खबर है, इस खबर से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसे समय में अत्यंत शोकाकुल अवस्था में वह बोलता है, परवरदिगार, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो मुझे यह दिन दिखाया? मैंने कौन सा ग्रह किया जो मेरे होते हुए सत्ता जाती दिख रही है? काशी के पंडित ने शिवाजी को यह मान्यता देना अर्थात उस राज्याभिषेक सामान्य बात नहीं है, यह पूर्ण मुसलमान सत्ता को एक खुला आह्वान है। खुला आह्वान समझते हो? तुम्हारे कहे अनुसार शिवाजी को हमने मार भी दिया तो उसके बनाए इस तख्त का क्या होगा? वह तो अब स्थायी हो गया। न हिंदुओं का सिंहासन होता और न ही हम कभी हारते, परंतु हिंदुओं का सिंहासन निर्माण हो जाना अर्थात अब हमारे राज्य को समाप्ति का दिशा मिलना होता है। ऐसा दूरदृष्टि रखने वाला औरंगजेब भी घबरा गया। यह था शिवाजी के राज्याभिषेक का महत्व। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी अपने अष्टप्रधानों की व्यवस्था करते हैं। अष्टप्रधानों के माध्यम से संपूर्ण राज्य की सुव्यवस्था बनाते हैं, जहां एक और भाषा का परिवर्तन करते हैं। राज्य भाषा में कहते हैं कि हमारे राजकीय भाषा में उर्दू और फारसी के शब्द नहीं चलेंगे, अब उसके स्थान पर संस्कृत के एवं मातृभाषा के शब्दों का उपयोग किया जाएगा। वहीं अपने किसानों की ज़मीनों को नापजोक करके संपूर्ण पट्टा उन्हें प्रदान किया जाता है। वतनदारी समाप्त की जाती है, मालगुजारी समाप्त की जाती है। किसानों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था बनती है। उनको खेती किसानी करने के लिए पशुओं की व्यवस्था, बीजों की व्यवस्था, उनके औजारों के लिए ऋणों की व्यवस्था आदि करने का आदेश जाहिर किया जाता है। सारे जगह न्याय व्यवस्था बैठालने की बात होती है। ऐसा संपूर्ण सुव्यवस्थित
स्वराज्य स्थापित करने की यह कल्पना लेकर जो शिवाजी चले थे उसको वह पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। तब गागा भट्ट स्वयं उठकर उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हमने तो सोचा था राज्याभिषेक के बाद आपका कुछ और स्वरूप देखने मिलेगा, परंतु हमको इस बात की प्रसन्नता है कि राज्याभिषेक होते ही आपने अपने कर्तव्य को समझा और उस दिशा में आपके कदम बढ़ चले हैं। शिवाजी का एक अपना स्वयं का सिक्का प्रारंभ होता है, उसके ऊपर संस्कृत में लिखा जाता है और इस प्रकार से शिवाजी अपने राज्य में अपना भारतीय पंचांग का निर्माण कराया गया और रात्रिकालीन समय में शिवाजी महाराज माता जीजाबाई को लेकर गए और उस सभा में कविराज भूषण जो औरंगजेब का दरबार छोड़कर आए थे वो शिवाजी का स्तवन कर रहे हैं, शिवाजी की वीरता की गाथा गा रहे हैं। उनका एक श्लोक कहता है, भूपन भनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भाव की, चारों वर्ण धर्म छोड़ी कलमा निवाज पड़ी, शिवाजी न हो तो सुनति होती सबकी। औरंगजेब ने मथुरा काशी विश्वनाथ तोड़े, चारों वर्णों के लोग अपने धर्म छोड़ने पड़ते, सभी को नमाज पढ़ना पड़ती, यदि शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ऐसा शिवाजी का वर्णन करने वाला यह बर्ताव हो गया। ऐसा एक 12 दिन का बहुत अच्छा समय निकलता है। शिवाजी के राज्याभिषेक की प्रसन्नता चारों तरफ है कि अचानक 13वें दिन माता जीजाबाई का दुखद निधन होता है। शिवाजी व्याकुल होते हैं, लेकिन इस निधन के ही ठीक पहले 13वें दिन माता जी जब बहुत बीमार हैं, उसी समय शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास स्वामी आ जाते हैं, माता जीजाबाई को दर्शन देते हैं। माता जीजाबाई अपने बिस्तर पर पड़े पड़े उनको प्रणाम करती हैं और कहते हैं, हमारा जीवन अब धन्य हो गया, एक इच्छा मात्र बची थी कि आपके दर्शन हो जाएं, आप भी आ गए। तब समर्थ रामदास कहते हैं, हमने शिवाजी को वचन दिया था जब सबसे अधिक आवश्यकता आपको हमारी होगी हम उपस्थित रहेंगे, और सचमुच यह ऐसा ही क्षण था, क्योंकि अब माता जीजाबाई उन्हें प्रणाम करके अपनी अंतिम यात्रा पर चल पड़ी। ऐसे दुखद क्षणों में जब शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई का यह दृश्य देखने में संभव भी नहीं हो पा रहा था, अत्यधिक व्याकुल हो गए। माता जीजाबाई चली गईं, शिवाजी मातृत्व विहीन पितृत्व विहीन हो गए, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। ऐसे समय में सब लोग समर्थ रामदास स्वामी की तरफ देखते हैं। समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। शिवाजी की बहुत समझ निकालने के बाद भी जब देखते हैं अब शिवाजी नहीं समझ रहे, तब समर्थ रामदास स्वामी स्वयं कहते हैं, आप अपनी माता की मृत्यु के लिए स्वयं जवाबदार हैं, मालूम है आपको। शिवाजी एकदम भावना पर आते हैं, हमने हमारे कारण, हाँ, यदि आप राज्याभिषेक 4 साल बाद करते तो माता जी या 4 साल और रहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न तो साकार हो गया, उस स्वप्न को आपने साकार कर दिया। उस संतुष्ट आत्मा को अब प्रणाम करो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। शिवाजी फिर से अपने जीवनचर्या पर आते हैं। माता जीजाबाई के सारे दुख को एक तरफ रखकर 2-3 माह के बाद फिर से अपने राज्य व्यवस्था में लग जाते हैं। 1 वर्ष के बाद अपनी राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण की यात्रा पर निकलते हैं, जहां दक्षिण में बहादुर खान को हराते हैं, वहीं शेर खान का मुल्क जीतते हैं। वहां से कुतुबशाही की तरफ जाते हैं, कुतुबशाही से भेंट करते हैं। यह सब करते हुए कर्नाटक में जाते हैं। कर्नाटक में जाते समय उनको याद आता है विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य का वैभव निर्ध्वस्त होते देखते हुए वे आगे बढ़, वहाँ पर एक गांव है तिरुवाड़ीला, वहाँ पर जब शिवाजी का डेरा लगता है तो उन्हें जानकारी मिलती है। वहीं से पास में एक ग्राम है तिरुवन्नमलई, वहाँ एक देवस्थान था, हिंदुओं का तीर्थ स्थान। फिर क्या हुआ? शिवाजी ने पूछा। उनके सेनापति ने बताया कि यहाँ पर पेरुमल का मंदिर था, मुसलमानों के आक्रमण ने उसे ध्वस्त किया, वहाँ मस्जिद खड़ी कर दी। शिवाजी महाराज ने कहा, यह क्यों होता है पता है?
उन्हें अपने धर्म का अभिमान है, इसीलिए समुद्र पार कर आते हैं और हमारे मंदिर ढाते हैं। पर हिंदू यह देखता रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम धर्म भीरू हो गए हैं। जिनको स्वधर्म की निष्ठा नहीं, उनका भाग्योदय कैसे होगा? हम्बीर राव, उनके सेनापति, कहते हैं अब जो हो गया उसको हम क्या कर सकते हैं? शिवाजी कहते हैं क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते कुछ? यहीं हम पुनः मंदिर स्थापित कर सकते हैं और अपने वतन को फिर से जागरूक कर सकते हैं। और शिवाजी महाराज खड़े खड़े वहाँ पर जो मस्जिद निर्माण हुई थी उसको पुनः गिरा देते हैं, गिराकर वहाँ मंदिर निर्माण करते हैं। हम्बीर राव कहते हैं यह तो दूसरे धर्म का अपमान नहीं हुआ? तब शिवाजी कहते हैं यह अपमान नहीं है, यह अपने स्वाभिमान का चिन्ह है। हमारे देश में, हमारे यहाँ भी मुसलमान रहते हैं, अनेक मस्जिदें हैं, हम उन्हें गिराने की बात नहीं करते, खाली स्थान पर मस्जिद बनाने की अनुमति भी देते हैं, परंतु केवल और केवल हमारा अपमान करने के लिए जो मंदिर गिराए गए हैं उनका पुनर्निर्माण करना भी हमारा कर्तव्य है। हम केवल राज्य जीतने के लिए निर्माण नहीं हुए हैं, हम इन सब बातों को स्थापित करेंगे। और ऐसा करके शिवाजी वहाँ पर पुनर्मंदिर का निर्माण करते हैं। शिवाजी वहाँ से आगे बढ़कर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, वापस आते हैं। पूरे दक्षिण का विजय करके आए हुए शिवाजी थके हारे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, अस्वस्थता की अवस्था में ही मन बेचैन है, इसलिए पुनः अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु की शरण में कुछ समय तक रहते हैं, उन्हें एक किला देते हैं जिसको सज्जनगढ़ पर अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं। वहाँ से लौटकर, और ऐसे समय में जब औरंगजेब शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा है, इसकी जानकारी मिलती है, अपनी रुग्णावस्था के अति में पहुँच जाते हैं। और 15 फरवरी 3 अप्रैल 1680 को यह महान व्यक्ति अपनी इस भूमि के कार्य को समाप्त करके ब्रह्मलीन हो जाता है। ऐसा यह शिवाजी का जीवन चरित्र है। इसके बाद शिवाजी ने ऐसा राज्य खड़ा किया कि राजा के अभाव में भी 35 वर्ष तक औरंगजेब वहाँ पर बैठा रहा, परंतु वह कब्जा नहीं कर सका और औरंगजेब की भी समाधि वहीं बन गई। वह छत्रपति के द्वारा निर्माण राज्य 27 पीढ़ी तक अस्खलित चलता रहा। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज का किया हुआ राज्याभिषेक हम सबको एक प्रेरणास्पद देने वाला है। उनके प्रेरणा से ही आगे चलकर पूरे भारतवर्ष में एक जागरण पैदा हो गया, जिस जागरण के माध्यम से यह विश्वास आया कि हिंदुओं का भी राज्य हो सकता है। राजस्थान में दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में विधर्मियों को खदेड़ने का काम किया। वहीं बुंदेलखंड में छत्रसाल बुंदेला खड़े हुए, तो असम में चक्रध्वज सिंह, कूच बिहार में राजा रुद्र सिंह आदि ने स्वराज्य की प्रेरणा प्राप्त की। ऐसा यह हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव का महत्वपूर्ण विषय आप सबके सामने रखने का प्रयत्न मैंने 7 दिनों में किया है। आप सब ने इसे स्वीकार किया, इसके लिए आप सब हृदय से आभार मानते हुए विषय को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।